बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे ही गुरुजी ने मुझे एक दिन, मैं अहमदाबाद से लुधियाना आया हुआ था, तो गुरु से नरेंद्र की करदा, तो संडे का दिन था या सैटरडे का दिन था, तो कहते जलंधर जाके आ, तू तो डिंपल आंटी ते अक्षय तेन ना जलंधर जाके आओ। मैं कहा ठीक है गुरु जी, उत्थे जाके मैं तेन फोन करदा, तू पहुंच तो मैं तेन फोन करदा घंटे बाद। तो 1 घंटे बाद गुरु जी का फोन आ गया, उन्होंने सदाम को बोल दिया, जो गुरु जी के वहां पे केयर टेकर थे, सुदाम नरेंद्र ना मेरे रूम का गेट खोल दी। तो गेट तो मेरे लिए पहले भी खुल जाता था गुरुजी के रूम का, क्योंकि मुझे सेवा का अवसर दिया हुआ था गुरुजी ने कि 15 दिन में जाके, जब भी महीने में एक बार जाके मेरे रूम की सफाई करके आएगा, जहां मेरे कपड़े होते हैं उनको अच्छी तरह साफ करके, हाथ उथ वॉश करके उनको वहां पे क्लीन करके आएगा थोड़ा सा। तो ठीक है, सफाई तो बाकी सेवादार भी करते थे, अब मुझे मौका मिला था, गुरुजी ने बोला था, तो मुझे भी एक चांस मिला उन चीजों पे। तो जैसे ही मैं गया तो सुदाम को फोन आ चुका था पहले ही, तो सुदाम जी ने मेरे लिए गेट खोल दिया। तो गुरुजी का फोन आया, हाँ पहुंच गया। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। कहते जो जो यहाँ पे सेवादार है ना, जो सेवा करते हैं, उन सबको बुला ले फैमिलियों साथ। तो मैं कहा गुरुजी कुछ पुरानी संगत भी थी, मैंने उनका नाम भी लिया। कहा नहीं उन्होंने नहीं बुलाना, कहते आपा ने, तो सिर्फ सेवादारों को बुलाना जो सेवा करते हैं। मैंने सबको फोन किया, तो गुरुजी बोला फोन कर, मैं तो दोबारा फोन कर रहा। तो मैंने सबको फोन किया, तो उनको आने के लिए फैमिली के साथ बोल दिया। तो करीबन हम लोग थे 18 से 20 लोग हम लोग उस दिन इकट्ठे हुए थे वहां पे। तो जैसे ही आया तो गुरुजी ने मुझे जो बोला, गुरुजी कहते सारा सामान कट मेरे कमरे का, सब डिस्ट्रीब्यूट करना जप्पा ने। मैं कहा ठीक है गुरु। मेरी वाइफ ने पहली अलमीरा जैसे ही गुरुजी की खोली, तो वहां पे गुरुजी की शर्ट्स पड़ी होती थी प्योर सिल्क की शर्ट्स वगैरह पड़ी होती थी। तो बाकी और भी सामान गुरुजी का पड़ा होता, चूल्हे हो गए, बाकी चीजें हो गई। तो जैसे ही मैंने खोला तो एक ऑफ वाइट कलर का चोला वहां पे सबसे आगे पहन रखा हुआ था, जो चोला गुरुजी जब 2002 में वापस आए थे तो लास्ट टाइम वो पहन के आए थे, उन्होंने उतार के चोला वहां पे हैंग कर दिया था। तो मेरी वाइफ कहती ये ना बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, अगर मुझे दे दो ये चोला, गुरुजी ने तो आपको सब कुछ बांटने के लिए दिया ना, ये चोला मुझे दे दो। मैं कहा गुरुजी ने बांटने के लिए बोला है, लेने के लिए नहीं बोला। हाँ, मेरे पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि डिंपल आंटी को देना है, मेरे को सिर्फ इतनी ही इंस्ट्रक्शन है, बांटना है। तो इमीडिएटली गुरुजी का फोन आया, गुरु से नरेंद्र, वो जब मैं जलंधर से वापस आया सी ना, तब मैं एक ऑफ वाइट कलर का चोला रख के आया सी, ला के आया सी, वो डिंपल आंटी ने प्रसाद दे दे। तो मतलब आपकी कितनी जल्दी सुनते हैं, इससे सेकंड्स भी बहुत ज्यादा होंगे। तो इमीडिएटली उनको दिया। फिर गुरुजी ने सारे चोले कट, मेरे बेड के चोले पे ने, बाकी जहां जहां अलमीरा में चोले पड़े, जो फैमिली आई हुई है, जिनके जितने बच्चे हैं उनको उतने उतने चोले दे दे। जिसके 2 बच्चे हैं उसको 2 चोले दे दो, जिसके 3 बच्चे हैं उसको 3 चोले दे दो, और जिसके 1 है उसको 1 दे दो। सबको दे दिया, लास्ट पे 1 चोला बचा। तो वो मेरे सारी संगत कहती नहीं जी आपके अक्षय आपकी फैमिली के लिए है। तो ठीक है, मैंने वो प्रसाद ले लिया, सबको जो देना था सब कुछ दे दिया। गुरु से नरेंद्र जिन्नियां भी चादर टावल जो कुछ बाकी है ना, तो जो मैं लास्ट पे यूज करके हूं सब अपने घरे गड्डी च रख ला, गड्डी भर ला, ये तेरा प्रसाद है, इनू संभाल के रखी, ये एंटिक पीस है, ये संगत नू दिखाने लई ने, संगत नू दर्शन करवाया कर। तो मैं ठीक है गुरुजी, जैसे आपका हुक्म। मैंने सारे उनकी अलमीरा खाली कर दी। यानी कि ये था कि 2002 में जो गुरुजी टूथपेस्ट, उनका ब्रश, जो कुछ था सब कुछ हमने संगत को उठा के दे दिया, संगत उठा के ले गई। तो फिर मैंने सारे बेड खाली कर दिया, अलमीरा खाली कर दी, सब कुछ खाली कर दिया। तो हम लोग बैठ के, मैंने सबको बोला ये मौका बार बार नहीं मिलता, गुरुजी के रूम में बैठ के चाय पीने का मौका नहीं मिलेगा। तो मैंने सदाम जी को बोला, सदाम जी एक काम करो, चाय प्रसाद बना लो, सबको चाय प्रसाद पिला दो। तो गुरुजी के रूम में बैठ के सब चाय प्रसाद पीने लगे। तो गुरुजी का अभी चाय प्रसाद पी रहे थे तो गुरुजी का फोन आया, नरेंद्र की करदा। मैं कहा गुरुजी सारी आपकी संगत है ना जो आई हुई है, उनको आपके रूम में बिठा के चाय पिला रहा हूं, क्योंकि ये मौका गुरुजी बार बार नहीं मिलेगा। जा कहते डबल ब्लेसिंग होगी संगत दी, फिर दसता जा कहते ऐश कर कल्याण हो गया। तो सब चाय पीने लगे। 5 मिनट तो ज्यादा होंगे, 2-3 मिनट बाद दोबारा गुरुजी का फोन है, नरेंद्र सारा को बंटता। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। नहीं यार बेड से सामान पे है, क्योंकि मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया था, क्योंकि मुझे गुरुजी ने लेने के लिए नहीं बोला, जो था बांटने के लिए, उन सबको बांटने के लिए मैंने सबको एज इट इज जो गुरुजी ने बोला था मैंने सब कुछ बांट दिया था। तो ही सेज की
यार बेड दे विच समान होर पे है। अब हम लोग 20 से 22 संगत होंगी उस समय, सबके सामने एक गिफ्ट बॉक्स पड़ा था और एक टैची था जो स्लीक वाला गुरुजी का था। वो दो चीजें छोड़ के हमने उनके रूम में कुछ नहीं छोड़ा था। मैं कहा गुरुजी नहीं है, ही से नहीं दोबारा खोल, तो बेड खोल दोबारा। जैसे ही गुरुजी ऑन है फोन के ऊपर और मैंने उनका बेड जैसे ही खोला, बॉक्स खोला उनका, उसके बीच में एक लिफाफा पड़ा था जिसके बीच में 2 ट्राउजर थे, 3 टी शर्ट थी। तो वो कहते हाँ फिर की निकले। मैं कहा गुरुजी सबने देखा यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, इसे देख ला। फिर एक ट्राउजर एक टी शर्ट तेरा प्रसाद है, एक टी शर्ट उसको देनी है, एक ट्राउजर एंड टी शर्ट किसी और को देनी है। तो तीनों गुरुजी ने वो किस किस को देनी है वो प्रसाद के लिए उनको ब्लेस कर। तो ही से जरूरी नहीं है आप दिल्ली बैठे हो, वो उस समय लिफाफा गुरुजी ने आपको प्रोड्यूस करके दे दिया, आपको प्रसाद देना था, आपको दे दिया। तो यही गुरुजी की लीला है कि आपको किस समय क्या दिखाना चाहते हैं, क्या नहीं दिखाना चाहते, उनको सब कुछ मालूम था। तो ऐसे ही गुरुजी ने वहां पे जब कारपेट चेंज करवाया, तो मैं अहमदाबाद में था, तो वही से नरेंद्र मैं ना कारपेट चेंज करवा दिया जलंधर मंदिर में, तू जाके उसको डिस्ट्रीब्यूट करके आना है। तो मैंने बोला गुरुजी ये काम करता हूं, डिम्पल आंटी को भेज देता हूं, जा अक्षय और डिम्पल आंटी होके आ जाएंगे, या किसी और को भेजता हूं, वो डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे जी जिसको आप बोलोगे। नहीं तूने जाना, तूने कट करके आना वहां पे, जी जिसको देना मैं तुझे बताऊंगा किस किस को क्या क्या देना। ठीक है गुरु, जैसे आपकी मौज। तो मैं थर्सडे को एम्पायर स्टेट आया, तो मेरे को लुधियाना आने का हुक्म नहीं होता था, फ्राइडे को आया सॉरी, तो मैं लुधियाना बहुत कम आता था, गुरुजी ने मना किया हुआ था। तो उसके बाद जैसे ही मैं वहां पे जाने लगा, गुरु कहने हाँ फिर की प्रोग्राम। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे जलंधर जाना है कल, तो क्योंकि आपने वो कारपेट रखा हुआ मुझे डिस्ट्रीब्यूट करके आना जी जिसको आप बोलोगे। हाँ भाई तेरे को गुरुओं वाले का टाइम नहीं हैगा। मैं कहा गुरुजी ये मंदिर भी आपका है, जलंधर मंदिर भी आपका है, आप मुझे बोलोगे जाना है तो मैं जाऊंगा, नहीं बोलोगे मैं नहीं जाऊंगा। तो ही से नहीं तू जलंधर जाके आ, सबको डिस्ट्रीब्यूट करके आ। तो जिसको उन्होंने जितना जितना पोर्शन बांटने के लिए बोला, मैंने उतना उनको डिस्ट्रीब्यूट करके मैं वापस ही से जा कल्याण हो गया। मतलब उनकी प्लानिंग बहुत पहले से चल पड़ी थी कि मुझे ये चोला छोड़ के आगे जाना और कैसे जाना है क्या कर। तो आज की डेट में भी कोरोना के बीच में भी मुझे गुरुजी के वर्ड याद आते हैं कि नरेंद्र ऐसा टाइम आ जाएगा, घर घर तेरे गुरु का मंदिर बनेगा, घर घर सत्संग होया करेंगे। उस समय सत्संग नहीं होते थे, तो उस समय इतने सत्संग भी नहीं होते जो आज की डेट में सत्संग हो रहे हैं। एक चंडीगढ़ में सत्संग होता था पंचकूला में, और एक जो गुड़गांव में नॉर्मल चलता है फैमिलियों के बीच में, तो वो चलता था। तो कहते देखी चलनी इतने सत्संग होंगे, घर का सत्संग हो, जहां जहां मेरा सत्संग होगा वहां से एक औरा निकलेगा, और वो औरा पूरी संगत के आस पड़ोस में जितने भी पब्लिक होगी उन सबको ब्लेस करता चला जाएगा। जरूरी नहीं है मेरे पास आएंगे तभी उनको ब्लेसिंग मिलेगी, जो उस सत्संग की जहां जहां रेस जाएगी वो ऑटोमेटिकली सबको ब्लेस करती चली जाएगी। तो अभी 2002 के बीच में जब एक लड़ी चल पड़ी सबकी, तो हम लोगों ने भी जब दिल्ली में रहते थे तो हमारी भी एक लड़ी थी कि एवरी सैटरडे हम लोग सत्संग करते थे। पहले हम लोग तीन बैठते थे, फिर 5 हो गए, फिर हम 7 लोग बैठ के सत्संग करते थे। तकरीबन हमने 1.5 या 3 महीने हम लोग 7 बंदे बैठ के ही हम लोग सत्संग करते थे, और कोई नहीं करता था, ना हम किसी को बुलाते थे कि आप लोग आओ। तो चलते चलते एक दिन हम लोग बैठे हुए हैं, तो 7-8 लोग वही बैठे थे, 7 होंगे तो 9 होंगे मेरे ख्याल से, कोई एक फैमिली और आई होगी। मेरा बेटा भी ऑस्ट्रेलिया से वापस आया था। तो बैठे हैं, बैठे बैठे एक दिन सत्संग रखा, तो सत्संग रखे अब 7 से 9 सत्संग था। 8 बजे वाइफ ने गुरुजी को जूस दिया, तो 7 बजे चाय प्रसाद देते हैं उसको, 8 बजे जूस दिया। तो जूस जैसे रख के किचन के पास आके वापस बैठी, तो इमीडिएटली इसको क्या किचन के पास कह रहे हैं, बाकी सब अपने शब्द आराम से सुन रहे हैं, इसको क्या दिखाई दे रहा है, और कोई आंखें बंद नहीं है, खुली आंखों में देख रही है कि गुरुजी बाहर से एंटर कर रहे हैं। गुरुजी ने ब्लैक रंग की अचकन पहनी हुई है और गोल्डन कलर की पजामा पहना हुआ है, और रेड कलर की ऊपर चुन्नी ली हुई है उन्होंने, जो पहनी हुई है ली हुई, और लेके सीधा जाके गुरुजी अपने आसन के ऊपर विराजमान हो गए। उससे पहले एक आंटी दिल्ली में है हमारे, चित्रा आंटी हैं, उनको दिखाई दे रहा है, उनकी समाधि लगी हुई है, उनको दिखाई दे रहा है कि गुरुजी जो सोफा है उसके ऊपर लेटे हुए हैं, और उसके बाद बैठ गए, और उनके साथ एक लड़की बैठी है, बहुत ही सुंदर लड़की, स्लिम ट्रिम टॉल लड़की,
गुरुजी के साथ पहने। उसने लहंगा पहना हुआ है, इस फुल ऑफ बीट और फुल ऑफ मोतीज। वो लहंगा दूर तक आगे आया हुआ है। तो वो आंटी की समाधि चल रही है कि कौन है ये लड़की जो गुरुजी के साथ आसन पे विराजमान है, कौन नहीं है, पता नहीं कितनी ब्लेस सोल होगी जो गुरुजी के साथ। उनका अपना सत्संग चल रहा है, उनकी अपनी समाधि चल रही है। कहते हैं यहाँ पे सबके इंडिविजुअल कनेक्शन है, किसी का कोई किसी के साथ नहीं चलता कि इसको भी यही दर्शन देने होंगे तो उसको भी दर्शन देने होंगे। तो डिंपल बैठी है, गुरुजी आके आसन पे विराजमान होंगे। गुरुजी ने जूस उठाया और गुरुजी जूस का प्रसाद लगाने लगे। तो डिंपल को बुलाया, डिंपल उड़ेया। तो डिंपल वहीं बैठ गई। अब सोल से सोल का उनका कनेक्शन चल रहा है। तो डिंपल गुरुजी के पास जाके बैठ गई। तो कहते डिंपल आज ना बेटी ने, मेरी डॉटर इन लॉ ने लंगर प्रसाद बनाया है, बट उसमें ना नमक मिर्च नहीं डाला, बहुत ही फीका है। अभी तो लंगर का भोग ही नहीं लगा, ना किसी ने वो लंगर चखा है अभी तक। तो कहते वो लंगर बिल्कुल फीका है। कहते डिंपल उन्हें कम करी, तो एक काम करी, मेरे लिए ना 2 मिर्चा वाली परौंठियां बना दी। तो लंगर तो मैं आराम से तेज स्वाद से करके जाऊंगा ना अपना। तो गुरुजी मेरे ख्याल से उस दिन उस आंटी को 7 बजे दिखाई दिए थे, डिंपल को 8 बजे, 9, साढ़े 9, 10 बजे तक गुरुजी 3-4 घंटे आसन के ऊपर विराजमान थे। वो सारी संगत में आते हैं, डजंट मैटर कि नरेंद्र के यहाँ पे सत्संग है या किसी बहुत क्लोज के सत्संग है, सारी संगत के यहाँ पे आते हैं। जो गुरुजी ने कोरोना के बीच में डिंपल को ही बोला था, आंटी चाहे कोई छोटा सत्संग करे चाहे कोई बड़ा सत्संग करे, मैं हर एक सत्संग में जाता हूं, चाहे 1 मिनट के लिए जाऊं, चाहे 1 सेकंड के लिए जाऊं, चाहे 2 घंटे के लिए जाऊं, ये मेरी अपनी मर्जी है। तो गुरुजी वहीं बैठे हैं। तो कहते गुरुजी कोई बात नहीं है। कहते हरी मिर्चा नहीं परौंठियां बना दी, दोनों 2 मेनू बढ़िया जी हैं। तो ठीक है गुरुजी मैं बना दूं। कहते बच्चों को बोल मेरे पास आके बैठ जाएंगे, बेटे को और उसकी वाइफ को बोल मेरे पास आके बैठ जाएंगे। ठीक है, अक्षय ने, वाइफ ने दोनों को उठाया और उठा के गुरुजी जहां बोलने बैठने के लिए बोला था वहां बैठ गए। तो जैसे ही वो वहां पे बैठे तो बेटे ने आंखें बंद की। तो मेरी बेटी, मेरी डॉटर लॉ अभी नहीं इतना मानती गुरुजी को, लेकिन वो लंगर सारा खुद ही बनाती है। ठीक है, हर एक का अपना अपना विश्वास है, जब गुरुजी ने जोड़ना होता है तो गुरुजी अपने आप जोड़ते हैं। तो लेकिन लंगर के मामले में, संगत की सेवा के मामले में कभी पीछे नहीं हटती। तो उसने जब दोनों जाके बैठे, मेरी वाइफ ने सॉरी बेटे ने आंखें बंद की तो क्या देखता है, सामने गुरुजी विराजमान है, उनके बीच में गणपति जी बैठे हैं और साइड पे मां दुर्गा बैठी है। वो जो लड़की थी वो मां दुर्गा थी, मां पार्वती थी। वो जो तीनों बैठे थे, तो गुरुजी ने अपना पूरा शिव, पार्वती और गणपति जी का पूरा स्वरूप बेटे को दिखा दिया। देन गुरुजी उठे। गुरुजी उठ के माता दुर्गा माता को बोलते आप उठो, बेटी को आशीर्वाद दो, यानी कि मेरी डॉटर इन लॉ को आशीर्वाद दो। तो दोनों आके मेरी डॉटर इन लॉ के पास खड़े हो गए और गुरुजी ने दुर्गा माता को बोला इसकी सिर के ऊपर अपना हाथ रखो। और वहां पे जब गणेश जी बैठे हैं तो आसन की बैक साइड पे क्या देखते हैं, तो जो आंटी समाधि में बैठे हैं उनको दिखाई दे रहा है कि पीछे साईं बाबा खड़े हैं उनके आसन की बैक साइड पे। तो जब वो सारा सत्संग खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो मैंने कुछ फोटो वगैरह क्लिप्स उनकी निकाली। तो उस आसन के ऊपर जहां मां दुर्गा बैठी हुई थी, अपने या वेलवेट का चोला था, जैसे जो पीछे चोला लगा हुआ है सेम चोला, यही चोला था उस दिन भी। तो वेलवेट का चोला लगा हुआ है और उसके ऊपर अपने आप मां लिखा गया। और जहां पे गुरुजी विराज, जहां मां पार्वती, शिव जी और गणपति जी दिखाए, उसके पीछे राम लिखा गया। राम के बीच में क्या देख रहा हूं, शिव जी खड़े हैं, गणपति जी, उनकी दुर्गा माता खड़ी है, गणपति जी उनकी गोद के बीच में। मुझे जो सबसे पहले इनिशियली नजर आना शुरू हुआ था, मुझे नजर आना शुरू हुआ था कि राधा कृष्ण दोनों खड़े हैं और कृष्ण जी बंसुरी बजा रहे हैं। लेकिन बाद में जब हमने उनके फोटोग्राफ को इनलार्ज करके देखा तो शिव जी हैं, मां पार्वती है और गणपति जी हैं, वो तीनों हैं। पीछे राम अपने फिंगर से लिखा गया और नीचे मां लिखा गया। तो गुरु जी अपनी प्रेजेंस आपको हर वक्त दिखा देते हैं। अभी पीछे ऐसे ही मेरी डॉटर इन लॉ को लीवर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। तो जब बहुत सारी मेडिसिन खा रही थी, जगह जगह से, लुधियाना से भी ट्रीटमेंट चल रहा था, दिल्ली से भी कोई ट्रीटमेंट चल रहा था। तो हम लोग लुधियाना आ गए थे, तो जॉब चली गई थी, तो लुधियाना वापस आई। तो लुधियाना के 2 डॉक्टरों से अलग अलग मेडिसिन चल रही थी। तो एक दिन वाइफ को ड्रीम आता है, कहते हैं ना गुरुजी के ड्रीम नहीं होते, रियलिटीज होती हैं। गुरुजी आज की डेट में भी हमारे साथ बैठे हैं और हर एक पल पल का पल पल हमारा ध्यान रखते हैं। तो क्या देखते हैं, मैं भी गाड़ी में बैठा हूं कहीं पे, गुरुजी संगत के साथ कहीं रोड पे खड़े हैं। इट्स नॉट बड़ा मंदिर, मे बी कोई और जगह है,
लेकिन बाहर आप बड़े मंदिर का गेट भी लगा सकते हो कि बड़े मंदिर के गेट के बाहर खड़े हैं और संगत उनके साथ खड़ी है, बहुत सारी संगत उनके साथ खड़ी है। और हम लोग गाड़ियों तीनों बैठे हैं, तो वाइफ कहती गुरुजी बैठे हैं, चलो माथा टेक के आते हैं। मैं कहा गुरुजी ने मुझे एक चीज समझाई थी कि गुरुआं दी भी प्राइवेसी होंगी है। तो अगर ये नहीं है आपको मॉल में मिल गया, आप जाके वहीं दंडवत प्रणाम करना शुरू कर दो, कहीं मार्केट में मिल गया तो वहीं ही से यार गुरुआं ने भी अपनी जिंदगी जीन दो ना, प्राइवेट लाइफ गुरुआं दी भी होंगी है। तो वो करने के बाद मैं कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, तो आप अगर जाना चाहते हो, क्योंकि रोड है, पार्किंग में भी जगह नहीं मिलेगी, तो मेरा तो मुश्किल है। तो ये दोनों गए और दोनों जाके दूर खड़े हो गए, तकरीबन 10 से 15 यानी कि फुट दूर पे खड़े हैं गुरुजी से। तो गुरुजी संगत के साथ खड़े हैं। तो गुरुजी ने देखा, जैसे इनको देखा तो गुरुजी ने हाथ मारा, डिंपल उड़िया। तो डिंपल वहीं पे चली गई, तो डिंपल चली गई, मेरी डॉटर इन लॉ चली गई। तो गुरुजी संगत को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, मिलो डिंपल आंटी। डिंपल आंटी सस बन गई, लग रहा सस बन गई। डिंपल आंटी साडी डिंपल आंटी आप छोटी जी है जी, देख लो सस बन गई, कहते लगती है सस बनी हुई, आधे नूह खड़ी है दी। तो मतलब एक एक चीज आपकी, हम लोग बोलते हैं कि हम गुरुजी को समझाएंगे, गुरुजी को हर एक चीज मालूम है आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, फैमिली में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या प्रॉब्लम नहीं चल रही, आप क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, सब कुछ उनको मालूम है। तो गुरुजी, डिंपल ने बोला, कहते गुरुजी मेरी ना अलीशा यानी कि हमारी बेटी बहुत बीमार रहती है गुरुजी, इसके ऐसे ऐसे प्रॉब्लम चल रही है। तो गुरुजी कहते हैं कोई गोली लेके दे दे। तो गुरुजी कौन सी गोली लेके दूं, जड़ी मर्जी गोली लै दे, कहते एक मार्केट तो एक गोली लेके दे दे, टैबलेट लेके दे दे, जड़े मर्जी केमिस्ट शॉप। तो उसके बाद गुरुजी गए और मेरी डॉटर इन लॉ के कंधे से कंधा लगा के खड़े हो गए। तो उसको बताने लगे ये गोली लेनी है तूने, ये गोली का नाम नोट कर ले, ये एक ही टैबलेट लेनी है और कुछ नहीं लेना, बस या ऐश कर कल्याण हो गया। तो अब उसके ड्रीम में उसने डॉटर इन लॉ को बताया, तो मेरी वाइफ को नाम नहीं पता। तो सुबह उठी, पूरा ड्रीम सुनाया। ड्रीम सुनाने के बाद तो 2 दिन के बाद इनको दिल्ली जाना पड़ा, संगत है वो इनको बेटी मानती है। तो उन्होंने बोला हमें मिलके चले जाओ, बहुत टाइम होगा जी। मिलने के लिए गए, तो मेरी वाइफ की फ्रेंड है वहां पे, डॉक्टर भी है उनकी, हमारी सरिता बिहार में रहते थे, डॉक्टर ज्योति, कि आंटी को जाके ना अपनी रिपोर्टें दिखा के आना कि आंटी ऐसे ऐसे लीवर का हो गया, वो आयुर्वेदिक की डॉक्टर हैं, तो उनको जाके दिखा के आना कि आंटी क्या करें। तो जैसे ये रिपोर्टें दिखाने के लिए गई, कहती अलीशा तुझे किसने बोला है कि ये इतनी सारी दवाइयां, उस समय मेरे ख्याल से 18 से 20 टैबलेट डेली की खाती होगी, तुझे किसने बोला है, अगर तुझे मरने का इतना ही शौक है तो हमें बता दे भाई। तो लेकिन इतनी गोलियां नहीं खानी। उसने सारी टैबलेट बंद कर दी और एक टैबलेट लिखी इसको, सिर्फ तूने एक ही टैबलेट खानी है और कोई टैबलेट नहीं खानी। अब करने कराने वाला कौन है, करने कराने वाला मालिक है, गुरुजी हैं। तो सारी मेडिसिन बंद करवा के उन्होंने एक टैबलेट शुरू करवा दी। तो गुरुजी तो विराजमान आज की डेट में ना, उसका लीवर भी ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। तो ये है गुरुजी की लीला। गुरुजी पे विश्वास बहुत जरूरी है। इसे जितना गुड़ डालोगे मीठा तो उतना ही होगा। हम गुरु से चाहते सब कुछ हैं, लेकिन गुरु क्या चाहता है हमें उन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही तकरीबन मेरी वाइफ को 2016 में मेरी जॉब गई। जब 2016 में जॉब गई तो 2017 में हमारी 25th एनिवर्सरी थी। जब 25th एनिवर्सरी हो, कहते हैं 25वीं एनिवर्सरी बार बार तो आती नहीं, एक ही बार आती है। तो वो हम लोग बैठे थे, हम लोग लुधियाना में थे, तो मैं वाइफ को बोल रहा हूं कि यार इस बार तो 25th एनिवर्सरी है लेकिन मनाने को मन नहीं करता। कहते हैं ना, अगर आपके बिजनेस में लॉसेस हो रहे हो, आपकी जॉब चली गई हो, आप फाइनेंशियल क्रंच में हो, आपको सत्संग करने को भी मन नहीं करता। मैं फ्रैंकली बता रहा हूं, आपको कुछ करने का मन नहीं करता। जब मन खुश होगा ना तभी आप सब कुछ कर सकते हो। तो मैं कहा यार अब तो संगत भी कोई नहीं है जो दिल्ली में, क्योंकि मुझे लुधियाना में बहुत कम संगत जानती है। तो दिल्ली में मेरी दिल्ली सारी संगत है, नोन है, इतना टाइम वहां पे रहे कि सारी संगत वहां पे जानती है। तो अब तो कोई भी नहीं है और सेलिब्रेशन करने को मन नहीं करता। तो 9 फरवरी को हमारी एनिवर्सरी होती है। तो 8 फरवरी को सुबह 4 बजे 4:30 बजे इसने मुझे उठाया। जैसे ही मुझे उठाया तो हम लोगों को गेट खोलने की आदत है कि बाहर से हवा अच्छी आती रहे, क्योंकि वाइफ को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है ड्यू टू थायराइड। तो उसने सुबह 4:30 मुझे उठाया तो इसके पूरे कपड़े भीगे हुए थे पसीने से, गर्मी से इतने स्वेट हो चुके थे, मैं बता नहीं सकता हूं आपको।
तो इसकी हार्ट बीट इतनी ज्यादा तेज चल रही थी कि मुझे उसको रब करना पड़ा, पानी ला के पिलाया। मैं कहा चलो डीएमसी हॉस्पिटल चलते हैं, वहां एडमिट करा रहा हूँ, कहीं तुम्हें हार्ट क्रैश ना हो जाए। जिस हिसाब से इसकी हार्ट बीट चल रही थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैंने पानी ला के पिलाया, इसकी बैक को रब करना शुरू किया। रब करते करते तकरीबन जब 4:30 पौने 5 10-15 मिनट मुझे हो गई, उसने बोला नहीं कुछ नहीं है, सब गुरुजी ने ठीक है, गुरुजी ठीक कर गए, गुरुजी ठीक कर गए, गुरुजी ठीक कर गए। तो जब नॉर्मलाइज हुई, मैं क्या हुआ क्या, फिर इसने एक सत्संग सुनाना शुरू किया कि एक सिंपल चेयर लगी हुई थी, उस चेयर के ऊपर गुरुजी के लिए चेयर लगी हुई थी, उस चेयर के ऊपर एक आंटी आती हैं, आंटी आके वहां पे विराजमान बैठ जाती हैं, उस चेयर विराजमान नहीं बैठ जाती हैं। तो डिंपल जाती है, आंटी ये गुरुजी के लिए चेयर है, ये आपके लिए नहीं है, ये सत्संग आज होना, यहाँ पे गुरुजी ने आना है। तो उन्होंने बोला, पुरानी संगत थी, उन्होंने बोला आपको ज्यादा पता है क्या गुरुजी का, क्योंकि गुरुजी के टाइम पे कोई इतने बड़े आसन नहीं, सजावट नहीं होती थी, कोई डेकोरेशन नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। तो कि गुरुजी ने तब उनसे लड़ाई शुरू की, उनको उठाया, एक बच्चा आके बैठ गया, उस बच्चे को समझाया, तो एक और अंकल आके बैठ गए। तो तीनों मेरी वाइफ से लड़ रहे हैं, कहते आंटी तुहानू ज्यादा गुरु बारे पता है, तुसी गुरु गुरु करी जाने हो, तो गुरुजी के लिए ऐसी चेयर थोड़ी लगेगी, ये है वो, एक सिंपल चेयर थी। तो बाकी नीचे बैठने के लिए सब संगत के, इमीडिएटली वो लड़ रही हैं अभी, कि वो वाइफ को बोलते हैं आंटी थोड़े ईगो आ गई, तुहानू पता ही नहीं हैगा, ये है वो, करते करते इमीडिएटली गुरुजी आए, गुरुजी आके अपने उस चेयर के ऊपर आके विराजमान हो गए। कहते डिंपल आंटी की हो गया, एमी क्यों संगत न लड़ी जानी है। तो इससे पहले कि ये कुछ बोलती, कहते कमली होगी, कहते कमलिए लोगों ने राम खिलौना जाना, कहते कमलिए संगत ने मैनू खिलौना समझ के रखा हुआ है, मेरे हिसाब से कोई नहीं चलता, अपने हिसाब से मुझे सब चलाते हैं। कहते मुझे क्या पसंद है किसी को लेना देना नहीं है, आपको क्या पसंद है वो आप मेरे पे थोप देते हो, आपको क्या लंगर में खाना है आप मुझे देते हो, मैं क्या खाना चाहता हूं, मुझे क्या भोग लगाना है, किसी को कुछ लेना देना नहीं, मुझे तो हर एक चीज पसंद है। वो तो सिंपलिसिटी वाले गुरु हैं, उनको जो श्रद्धा से खिलाओगे वो तो खा लेंगे, लेकिन पसंद क्या है। कई बार हम लोग सोचते हैं गुरु को क्या अच्छा लगता है, बाकी नहीं अच्छा, नहीं यार ये टेस्ट, लेकिन मुझे आज क्या खाना है, तो मैं उसी हिसाब से लंगर बनाना शुरू कर देता हूं। तो इसे संगत लोगों ने राम खिलौना जाना, कहते कमली एवं नहीं समझाईदा होंदा लोकां नूं, एवं नहीं लोकां लड़ी जांदा, लोकां जिन्ना मर्जी समझा ला, समझना किसी ने नहीं हैगा। तो चुप कर गए, बैठे बैठे गुरुजी, एक आंटी आते हैं तकरीबन 65 to 70 ईयर ओल्ड लेट आंटी होंगे, तो गुरुजी के लिए कॉफी मग लेके आते हैं। जब वो कॉफी मग लेके आते हैं, इसे बाहर जो उसके बना हुआ हार्ट शेप बना हुआ है, तो उसके बीच में एक ब्रेड टोस्ट है, ब्रेड टोस्ट के साथ एक ब्रेड टोस्ट है, 10 रुपए डाले हुए हैं, और 2 कॉइन है, एक कुछ और चीज साथ में डाली हुई है। तो लाके वो गुरुजी को देते, गुरुजी मैं आपके लिए ये लेके आई हूं। तो गुरुजी ने ऐसे देखा, तो डिंपल को बोला फड़, डिंपल आंटी फड़ के रख। तो गुरुजी उठे, उठ के कहीं चले गए। फिर तो एक संगत साथ में बैठी हुई थी, तो कहते डिंपल, कहते आंटी मुझे इसमें से 1 रुपया दे दो, आपको तो गुरुजी ने बहुत चीजें ब्लेस करके दी हुई हैं, इस एक छोटा 1 रुपया मुझे भी दे दो। कहती अंकल इसमें से मैं तो आपको कुछ नहीं दूंगी, फर्स्ट गुरुजी ने मुझे पकड़ने के लिए बोला है मुझे दिया नहीं है, सिर्फ ये बोला पकड़ के रख, और मैं कौन हूं जो गुरुजी की अमानत में खयानत कर दूं, मतलब नहीं बनता। और अगर मुझे गुरुजी दे भी देंगे तो मैं इसमें से आपको कुछ नहीं दूंगी, क्यों, ये गुरुजी अपने हाथ से मुझे कोई चीज दे रहे हैं, मैं क्यों दे दूं आपको, क्योंकि आजकल एक नया ट्रेडिशन चला हुआ है, आपके पास सचखंड का प्रसाद पड़ा है, अब सचखंड का प्रसाद दे दो। भाई सचखंड का प्रसाद संगत के लिए है, फैमिली के लिए है, गुरुजी ने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं बोला कि आप किसी का सत्संग का प्रसाद आप ले लो, वो उनकी उस फैमिली के किस पर्पज के लिए दिया हुआ है, उस फैमिली को गुरुजी को मालूम है, हमें नहीं मालूम। तो चलते चलते उसके बाद गुरुजी दोबारा आए, तो दोबारा डिंपल आंटी तेरा प्रसाद है, संभाल के रखी, किसी को शेयर ना करी।